हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज का इस ब्लॉग में मैं इजराइल से डिस्कस करूँगा कि इजराइल और इंडिया के कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आप इजराइल आना चाहते हो एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्कर और किसी भी पर्पज से, तो जैसे ही आप इंडिया से इजराइल आओगे आपको क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, तो पूरा ब्लॉग को देखिए। आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ। मैं जस्ट फैक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ। जस्ट जो फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इजराइल और इंडिया में जो फर्स्ट डिफरेंसेस है वो है दोनों कंट्री का जो मेजर रिलीजन है। वो इंडिया का आप लोगों को पता है मेजर रिलीजन है हिंदू, ज़्यादातर लोग जो है मेजोरिटी लोग हैं हिंदू। और इजराइल में जो मेजर रिलीजन है वो है यहूदी यानी जूइश। लगभग 80% लोग यहाँ पे जूइश है। और सेकेंड जो रिलीजन है वो है इस्लाम, वो है लगभग 18 से 19%। इंडिया में भी लगभग इतना ही है। बाकी और भी बहुत सारे रिलीजन है। रिलीजन का जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, डिफरेंट जो आचार विचार है, वो जो डिफरेंसेस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग इजराइल आओगे तब। सेकेंड जो डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और इजराइल के बारे में दोस्तों, वो है लैंग्वेज। इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है। हमारे देश में डिफरेंट स्टेट्स है। डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग वहाँ पे लैंग्वेज बोला जाता है। मेजरली आप लोगों को ज़्यादातर जगह जो है हिंदी बोला जाता है। और इजराइल में ज़्यादातर जगह आप लोगों को हिब्रू सुनने को मिलेगा। और बाकी दो कंट्री में जो कॉमन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, जो कि इजराइल में भी चलते हैं और इंडिया में भी चलते हैं। इसके साथ साथ एक और जो डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है हम एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं। तो ये लोग नॉर्मली सलाम बोलते हैं और या तो हैंडशेक करते हैं, और बहुत करीबी मतलब रिश्तेदार या दोस्त है तो हग करते हैं। और हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, या तो इस तरीके से हाथ हम लोग जोड़ते हैं, या तो हम लोग हैंडशेक करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। इजराइल और इंडियन कल्चर में एक और बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, जो सैटरडे है वो हाफ डेज होते हैं और संडे वीकेंड होता है। तो हमारे वीकेंड जो है सैटरडे हाफ डे होके शुरू होता है, और बहुत सारे जगह सैटरडे संडे ये 2 दिन रहते हैं। लेकिन इजराइल में आपका जो वीकेंड है वो फ्राइडे से लेके सैटरडे, तो फ्राइडे सैटरडे हो गया। और इजराइल में संडे से वर्किंग डे है। हमारे इंडिया में क्या है, नॉर्मली मंडे से लेके फ्राइडे, सैटरडे कुछ जगह छुट्टी होता है, कुछ जगह हाफ डे होता है। लेकिन इजराइल में संडे से लेके थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पे दोनों दिन बंद रहते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह फ्राइडे हाफ दिन होता है। इजराइल और इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। जो इंडिया में हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पे मल्टीपल जनरेशन हम लोग एक साथ ही रहते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन इजराइल में आपको न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये लोग जो है मल्टीपल जनरेशन तो छोड़ दीजिए, जो पेरेंट्स चिल्ड्रेन एक साथ नहीं रहते, ये लोग अलग अलग रहते हैं। जैसे ये लोग 18 साल का हो जाते हैं, जैसे ये लोग एडल्ट हो जाते हैं तो ये लोग बाहर चले जाते हैं। तो चिल्ड्रंस जो है वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, वो अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं और पेरेंट्स अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। जब वीकेंड आते हैं, किसी फेस्टिवल आते हैं, तो उस टाइम सब एक साथ जुड़ के टाइम बिताते हैं। लेकिन वो लोग सब अपने अपना लाइफ में व्यस्त रहते हैं। इंडिया में 18 साल तो छोड़ दीजिए, शादी हो गया, बच्चा हो गया, वो भी बच्चा भी बड़ा हो गया, लेकिन तब भी जो है जॉइंट फैमिली में मैं भी रहता हूँ, मेरा भी बच्चा है, मेरा पापा भी है, मेरा जो है जो पेरेंट्स है वो भी सब एक साथ रहते हैं। तो ये हमारा जो है कल्चर है, जो कि इजराइल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको इजरायली और इंडियन कल्चर में देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है बच्चा पालने का तरीका। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, हम लोग बच्चे जो है साथ में रख के पालते हैं। कितना भी बड़ा हो जाए, 8 साल 10 साल 12 साल, तो एक ही साथ हमारे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के साथ ही हम लोग नॉर्मली को पालते हैं। लेकिन इजराइल में मैंने देखा जैसे ही 6-7 महीना हो गया भाई, तो उनको जो है पेरेंट्स से अलग किया जाता है, दूसरे रूम पे रख देते हैं। फिर उस रूम पे जो है एक CCTV कैमरा लगा देगा और मॉनिटर करेगा
लेकिन 6 महीना इतना, मतलब इतना एज में हम लोग सोच भी नहीं सकते इंडियन सिस्टम में कि 6 महीने का एक बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा, वो अलग रूम पे उनको छोड़ देते हैं और उसी तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। फिर वो अलग उन लोगों का बच्चे को जो है अलग रखने का जो है एक आदत बन जाते हैं, तो वो लोग एक इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ दोस्तों, जो इजराइल और इंडिया में जो शादी का परंपरा है उसमें भी डिफरेंसेस है। जैसे हमारे इंडिया में अभी भी अरेंज मैरिज होते हैं, नहीं तो हमारे लव मैरिज होते हैं। लव मैरिज होते हैं, अरेंज मैरिज होते हैं, दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, यहाँ पे तो लव मैरिज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने लिव इन करते देखा। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे लिव इन करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये लोग पेरेंट्स से अलग रहते हैं 18 साल के बाद, तो उसमें बहुत सारे यहाँ के इजराइल के लोग जो है वो लोग लिव इन करना शुरू कर देते हैं। फिर 10 साल, 12 साल, 5 साल ये लोग लिव इन करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। लव मैरिज ही करते हैं। यहाँ पे अरेंज मैरिज मतलब ना के बराबर है। तो यहाँ पे जो है शादी के बारे में पेरेंट्स का कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये चिल्ड्रेन का अपना जिम्मेदारी है कि वो जो है अपना जीवन साथी खुद ढूंढे, निकाले, और जब शादी का टाइम पे वो पेरेंट्स को जो है इन्फॉर्म करते हैं और इन्वाइट करते हैं कि हम वो टाइम पे जो है शादी कर रहे हैं, तो आप आइए। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इजरायली और इंडियन कल्चर में दोस्तों एक और डिफरेंसेस है जो मैं खुद नोटिस किया, वो है किस तरीके से हम लोग गेस्ट को ट्रीट करते हैं। हमारे देश में हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भवो, यानी अतिथि को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। और जब किसी भी जो गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो हम लोग उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। इजराइल में भी आपका गेस्ट के साथ कोई जो है खराब व्यवहार होता है ऐसा बात नहीं है। ये लोग भी गेस्ट को मतलब ट्रीट करते हैं अच्छे से, लेकिन ये लोग ज़्यादा कैजुअल है। हमारे इंडिया में क्या है, जब कोई भी गेस्ट आते हैं उनको अच्छे तरीके से खाना खिला के भेजते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उनको रखा जाता है, खाना परोसा जाता है, बहुत मतलब आदर से उनको जो है ट्रीट किया जाता है। लेकिन इजराइल में थोड़ा कैजुअल कभी कभी ये लोग होते हैं। आपके घर पे आएंगे तो मतलब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से खाना खिला के उनको भेजना है ऐसा कोई बात नहीं। कभी कभी आपको जो है नॉर्मली जस्ट चाय ऑफर करेगा, कॉफ़ी ऑफर करेगा, स्नैक्स ऑफर करेगा, बस इतना ही। एक और डिफरेंसेस है दोस्तों, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया, वो है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और किसी बात पे जो है हम लोगों का जो है कुछ ना कहना है, तो हम लोग डायरेक्टली ना नहीं करते, उसको थोड़ा घुमा फिरा के हम लोग ना करते हैं। किसी भी चीज़ अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो डायरेक्टली हम लोग मुंह के ऊपर उसको ना बोलते हैं, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, ये हम लोग इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन इजराइल के लोग इस तरीके से नहीं सोचते। ये लोग बहुत डायरेक्टली बात करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब किसी चीज़ को अगर अच्छा नहीं लगा तो डायरेक्टली बोल देगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे पसंद नहीं है। आप उनको किसी चीज़ के लिए अगर बोलोगे, अगर उनको ना करना है, तो वो एकदम डायरेक्टली एकदम आपके मुंह के ऊपर बोल देगा ना। मतलब ना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक दिल के अंदर एक है, मुंह के ऊपर एक है, ऐसा नहीं बोलेगा। जो बोलना है डायरेक्टली बोल देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये इजरायली लोगों का जो है बहुत बड़ा जो है एक पहचान है। एक और कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इजरायली और इंडियन कल्चर में, वो है अगर आप आपका दोस्त के साथ किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हो तो ये लोग बिल स्प्लिट करते हैं। कैसा? जैसे मान लीजिए हम लोग जब नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो सब मिल के खाते हैं और कोई एक जो है पे करते हैं बिल। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। जितना भी लोग खाने के लिए जा रहे हैं वो जो भी खाएगा वो अपने हिसाब से खाएगा और बिल्स जो है अपना अपना पे करेगा। मतलब मैं जो चीज़ खाया मैं उसका बिल पे करूँगा, मेरा दोस्त जो खाया वो उसका पे करेगा। कभी कभी ऐसा होता है फैमिली में मतलब जो मेंबर है वो खाने के लिए जाते हैं तो चारों जो है अलग अलग पे करते हैं। मैंने बोला ये क्या बात है भाई, इंडिया में ऐसा नहीं होता। हम लोग दोस्त जाते हैं तो कभी कभी मैं देता हूँ, कभी कभी मेरा दोस्त देते हैं, तो कोई एक ही पे करते हैं। तो अगर आप इजराइल आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब खाने के लिए जाओगे तो आपसे अगर पैसा मांग लिया जाए, ये बहुत ही नॉर्मल है, तो आप लोग जो है पे कर दीजिए, बिल स्प्लिट कर लीजिए। तो यही यहाँ का कल्चर है दोस्तों। जब आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, हम लोग ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, 2-3 डिश ऑर्डर करते हैं और 4-5 लोग वो शेयर करके खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये नहीं है। मतलब 5 लोग रेस्टोरेंट में गए, सब अपना अपना तरीके से ऑर्डर देगा, एक ही चीज़ ऑर्डर देगा 5 लोग, लेकिन वो 5 बार ऑर्डर देगा और सब अपने हिसाब से खाएगा। कोई किसी के साथ जो है खाना शेयर नहीं करेगा। लेकिन हम इंडिया में जो है बिल्कुल अपोजिट करते हैं। 5 लोग हैं
तो 4-5 टाइप का अगर ऑर्डर भी करते हैं तो सब जो है मील बांट के खाते हैं, सब सबके साथ शेयर करके खाते हैं। लेकिन यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, सब अपने हिसाब से ऑर्डर देते हैं, सब अपना अपना खाना खाते हैं, अपना अपना पैसा पे करते हैं। एक और बहुत ही बड़ा कल्चरल डिफरेंसेस और झटका कह सकते हो आपको लगेगा दोस्तों, वो है जब आप लोग टॉयलेट यूज़ करोगे तब। समझ रहे हो आप लोग मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जब आप लोग टॉयलेट में जाओगे तो यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। इजराइल और किसी भी वेस्टर्न कंट्री में आपको पानी नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं तो आपको जेट स्प्रे मिलेगा, नहीं आपको कोई भी पानी नहीं मिलेगा। तो आपको जो मिलेगा वो है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से ही आपको जो है सारे काम निपटाना होगा। पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है दोस्तों। हाँ, फ्लास है, फ्लास आप कर सकते हो टॉयलेट यूज़ करने के बाद, लेकिन आपका जो है पिछवाड़ा जो है साफ करने के लिए आपको टॉयलेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपको जो है कहीं जाना है तो आप पानी खरीद के ले जाइए, बॉटल यूज़ कीजिए अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो, वरना आपको टिश्यू से ही काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस है और ये आपको बहुत ही झटका लगने वाला है जब आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तब। तो ये बात को ध्यान रखना। एक और जो है कल्चरल डिफरेंस में देखा दोस्तों इजराइल और इंडिया के बीच में, वो है हमारे इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, किसी भी चीज़, मान लीजिए एक आयरन हो गया या एक फ़ैन हो गया या किसी भी जो है घर पे इस्तेमाल करने वाला चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। किसी दुकान में जाते हैं, उसको रिपेयर करते, फिर उसको इस्तेमाल करते। लेकिन इजराइल में मैंने ये चीज़ नहीं देखा भाई। यहाँ पे किसी भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उसको बाहर फेंक देते। चाहे आप पंखा बोलिए या फ्रिज बोलिए, टीवी बोलिए, माइक्रोवेव बोलिए, जो भी चीज़ यहाँ पे ख़राब होता है तो उसको भाई सीधे सीधे बाहर जाके रख देते हैं, मतलब उसको डंप कर देते हैं। ये फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है रिपेयर करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जितने में आप इसको रिपेयर करोगे उतने में आपको जो है नया आइटम आ जाएगा। तो इसीलिए ये लोग रिपेयर नहीं करते हैं, बहुत ही कॉस्टली है। रिपेयर करने के लिए आपको जो है एक तो शॉप नहीं मिलेगा, अगर मुश्किल से अगर मिल भी जाते हैं तो बहुत ही उसको पैसा ले लेगा। मेरा एक बार फ़ैन ख़राब हो गया था, तो एक फ़ैन का प्राइस है 200 शेकेल। तो रिपेयर करने के लिए मैं एक बार पूछा तो बोला गया कि 150 शेकेल्स लगेगा। तो 150 शेकेल से मैं रिपेयर क्यों करवाऊँ भाई, उससे अच्छा है मैं एक नया खरीद लूँ। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि अच्छा, तो इस वजह से ये लोग जो है इसको रिपेयर नहीं करते, हालांकि ये लोग नया खरीद लेते हैं। तो ये मैं चीज़ देखा, ये लोग नया खरीद लेते हैं। बहुत सारे चीज़ जो है ये लोग रीयूज़ करते हैं। वो कैसा है, मान लीजिए मैं कुछ आइटम जो है मैं खरीदा, मेरा बच्चे के लिए कपड़ा से लेके किसी भी टॉय बोलिए, मतलब जो खिलौना है वो सब जब मैं खरीदा, जब मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो वो तो मेरा किसी काम का नहीं है। तो ये लोग जो है बाहर रख देते हैं और किसी और को अगर ज़रूरत है तो वो उस चीज़ को उठा के ले जाते हैं। ये लोग रीयूज़ करने में जो है थोड़ा भी मतलब शर्माते नहीं है। लेकिन हम लोग इंडिया लोग क्या है, अरे किसी और का चीज़ है वो मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। ये वेस्टर्न कल्चर है, जो भी इनका जो है काम का नहीं है ये लोग बाहर रख देगा। किसी और का अगर ज़रूरत है तो वो उसको उठा के ले जाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब रीयूज़ करने में ये लोग बिल्कुल शर्माते नहीं हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये डिफरेंसेस है दोस्तों, जो इधर आने के बाद शुरू में मुझे थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ना, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। इजरायली और इंडियन कल्चर में दोस्तों एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है टाइम के प्रति कितना सीरियसनेस है। जैसे हम लोग इंडिया में नॉर्मली क्या है, आप किसी भी मीटिंग में जा रहे हो, किसी भी गैदरिंग में जा रहे हो, सबको आप बोल के रखे हो कि 7 बजे मीटिंग है या 7 बजे गैदरिंग है। हम सब मतलब अनऑफिशियली मान के चलते आ रहे, 7 बजे बोला है तो 7:30 बजे शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। इजरायली लोग टाइम को लेके बहुत ही सीरियस है और बहुत ही पंक्चुअल है। तो अगर 7 बजे किसी प्रोग्राम शुरू होने के लिए लोग बोलेगा तो ज़्यादातर टाइम आप लोग देखोगे 7 बजे शुरू हो रहे हैं, मतलब बहुत ही पंक्चुअल है। एक और इम्पॉर्टेंट कल्चरल डिफरेंस में इजराइल और इंडिया के बीच में देखा दोस्तों, वो है ट्रैफिक रूल्स। इजराइल के लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करते हैं। जब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तब भी, जब ड्राइविंग करते हैं तब भी। ट्रैफिक में मैं देखा, अगर 2 मिनट किसी को रुकना पड़ा तो वो 2 मिनट रुकेगा। अगर सिग्नल रेड है तो कोई क्रॉस नहीं करेगा, चाहे रास्ता खाली है तब भी क्रॉस नहीं करेगा। ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा। इंडिया के बारे में मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, हालांकि देना चाहिए। उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट बहुत ही कम होगा। इजराइल में पॉपुलेशन कम है, मुझे पता है, फॉलो करना थोड़ा आसान है।
इंडिया में फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो ये हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा है। दूसरा जो डिफरेंस है वो मैं देखा, जब ये लोग ड्राइव करते हैं उतना ज़्यादा जो है हॉन्किंग नहीं होते, मतलब उतना ज़्यादा हॉर्न नहीं देते ये लोग। बिना बजाए जो है बजाते गए ऐसे यहाँ पे नहीं होते, बेबजाय यहाँ पे जो है हॉर्न नहीं बजाते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ड्राइवर जो है बेबजाय हॉर्न बजाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें जो है आवाज़ शोर ज़्यादा होता है, इसराइल में ये चीज़ नहीं है। तीसरा जो डिफरेंसेस है वो है पेडिस्ट्रियन के लिए मतलब रास्ता खाली छोड़ना। अगर कोई भी बंदा जो पैदल सिग्नल क्रॉस कर रहे, अगर कोई भी 4 व्हीलर या बस जो भी ट्रक आ रहे वो अगर आपको देखेगा तो वो रुक जाएगा, आपको जो है रास्ता छोड़ देगा। मतलब आप पैदल जा रहे हो, आपको इतना रिस्पेक्ट देगा और आपको जो है जगह छोड़ देगा आपको जाने के लिए। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर केसेस में ये होता नहीं है, आप पैदल आ रहे हो आप रुके रहो। लेकिन इजराइल में ये चीज़ मैंने नहीं देखा। इजराइल में अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, और आप जब तक रोड क्रॉस नहीं करोगे पूरा रोड, तब तक जो है वो लोग रुके रहेंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एक और डिफरेंस है आपको इजराइल में, जब आप लोग मार्केट में जाओगे दोस्तों तब आपको दिखेगा। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओ या मार्केट में जाओ, सुपरमार्केट में जाओगे, अगर आपके पीछे कोई बैग है तो आप बैग को लेके ही अंदर जा सकते हो। ये नॉर्मली इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी सुपरमार्केट में या किसी भी मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो नॉर्मली बाहर काउंटर में आपको बैग जमा करके फिर अंदर जाना है। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है भाई। आपका बैग है, मैं जब शुरू में आया तो मैं बैग बाहर रखने के लिए पूछ रहा था कि कहाँ बैग रखूँ, तो बोला बैग रखने का ज़रूरत नहीं है, आप बैग लेके अंदर जाओ। मतलब आप बैग लेके अंदर जाओगे तो फिर नॉर्मली जब आप बैग लेके पूरा मार्केटिंग करके जब आओगे तो आपका बैग वो लोग चेक भी नहीं करेगा, आपका बिल भी नॉर्मली चेक नहीं करते ये लोग। ज़्यादातर केस आपका बिल भी चेक नहीं करेगा। आप बैग लेके जाइए, आपका अंदर जितना घूमना है आप घूमिए, जो भी लेना है लीजिए, आपका बैग कोई चेक नहीं करेगा, आपका बिल कोई चेक नहीं करेगा। इंडिया में ये चीज़ आपको जो है नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी शॉपिंग मॉल में या सुपरमार्केट में आप जाओगे तो आपको बाहर बैग रखना पड़ेगा। अगर बैग आप लेके जाते हो तो मैं काफ़ी सारे टाइम देखा उसको लॉक कर देते हैं जीप लॉकर से। तो ये डिफरेंसेस जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये था दोस्तों बहुत सारे डिफरेंसेस इजरायली और इंडियन कल्चर में। इंडिया में बहुत सारे कल्चर है जो हम लोगों को बहुत ही पसंद है, हम अपना कल्चर को सबसे अच्छा मानते हैं और है भी अच्छा। लेकिन इजराइल के बहुत सारे कल्चर है जो बहुत ही अच्छा है और हमें उनसे भी सीखना चाहिए, उनसे भी लेना चाहिए। जो अच्छा चीज़ें हैं वो किसी भी जाति से किसी भी जगह से सीख के हमें जो है अपनाना चाहिए। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि कौन सा कल्चरल डिफरेंस है जो आपको अच्छा लगा और कौन सा कल्चरल डिफरेंसेस है जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको थोड़ा अजीब सा लगा। तो ये थोड़ा कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। जय हिंद दोस्तों।